वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिफाइंड नेम्स की बात करूंगा एंड दिस इज पार्ट 1। डिफाइंड नेम्स के अंदर हम नेम रेंज को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस नेम रेंज को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पर क्लिक किया, दिस इज वन पर्टिकुलर सेल। मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूं, देन दिस इज द सेल रेंज। हम इस पूरी सेल रेंज को एक नाम दे सकते हैं। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब के अंदर हमें डिफाइंड नेम्स की एक कंप्लीट कैटेगरी दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ टूल्स हैं। डिफाइंड नेम, नेम मैनेजर, यूज इन फार्मूला एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। हम इन सभी टूल्स को अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर यूज करेंगे। लेकिन एक्सेल के अंदर डिफाइंड नेम्स कैटेगरी का फंक्शन क्या है? जब हम एक्सेल के अंदर किसी बड़े डेटा के ऊपर काम करते हैं तो हमें किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार किसी डेटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर ये डेटा रेंज काफ़ी बड़ा है तो हमें बार बार इसे स्क्रॉल करना पड़ता है। इससे एक तो टाइम की वेस्टेज होती है और दूसरा गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमारा टाइम भी बच जाए और गलती भी ना हो, इसके लिए हम डिफाइंड नेम्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर किसी भी सेल रेंज को एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर नेम रेंज को हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। आइएगा मूव करते हैं डिफाइंड नेम्स के एग्जांपल्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर मैंने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स को टेकअप किया है। मैं एक एक करके आपके सामने इन एग्जांपल्स को लूंगा। फर्स्ट केस के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर फ्रूट और उसकी कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं। मैं इस कंप्लीट क्वांटिटी की रेंज को एक नाम दे देना चाहता हूं एंड दैट नेम इज फ्रूट। आई गो टू डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। इसके अंदर सबसे पहले लिखा है नेम। नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने क्वांटिटी इन केजी दे दिया, लेकिन मुझे ये नाम यहाँ पर नहीं चाहिए। मुझे तो इस रेंज का नाम चाहिए फ्रूट। नेम के अंदर मैंने एक नाम दे दिया फ्रूट। द सेकेंड पॉइंट इज स्कोप। आप इस पर्टिकुलर रेंज को क्या पूरी वर्कबुक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या आप एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं? जो शीट्स हमारे पास नीचे यहाँ पर हैं वो सारी शीट्स का नाम यहाँ पर आ गया। मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैं वर्कबुक के ऊपर ही इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। कमेंट के अंदर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ कमेंट दे सकते हैं। दिस रेंज बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। रेफर्स टू के केस के अंदर हमें यहाँ पर जो रेंज हमने सिलेक्ट की है उसका रेफरेंस यहाँ पर आ गया। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया आप नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि ये फ्रूट यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। सम पेरेंथेसिस स्टार्ट। मैं यहाँ पर अब इस रेंज को सिलेक्ट करके इसका सम नहीं करूँगा, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया FR। जैसे ही मैंने FR फ्रूट लिखना शुरू किया मेरे पास यहाँ पर फ्रूट ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इन सभी फ्रूट्स का इन केजी टोटल होकर आ गया। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट नोट करेंगे, हमने यहाँ पर सम के अंदर ये रेंज नहीं दी बल्कि एक नाम दे दिया फ्रूट। जैसे ये नाम दिया सम के फंक्शन ने इस पूरी कंप्लीट रेंज को टेकअप कर लिया। सो इट मीन्स हम ये कंप्लीट रेंज को एक नेम दे सकते हैं। आइएगा मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। इस जगह के ऊपर मुझे एवरेज को कैलकुलेट करना है। मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। अगेन आई गो टू फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर डिफाइंड नेम के अंदर मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम आया है क्वांटिटी इन केजी, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया बल्कि मैं अपना नाम देना चाहता हूं वेजिटेबल। स्कोप के अंदर मैं वर्कबुक ही दे देता हूं और कमेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया। नीचे हमें ये कहा गया रेफर्स टू,
जिस रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसका रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है। आई से ओके। मैं नेम बॉक्स को ओपन करता हूँ तो अब आप यहाँ पर एक नाम नहीं देख रहे बल्कि दो नाम देख रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल। मैं एवरेज के सामने वाले सेल के अंदर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एवरेज पेरेंथेसिस स्टार्ट। अब मैं इस कंप्लीट रेंज को नहीं सिलेक्ट करूँगा बल्कि मैं इसकी जगह पे लिखना शुरू करता हूँ वेजिटेबल। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया मेरे पास एक टूल टिप आ गई कि वेजिटेबल आप लिखना चाहते हैं। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास वेजिटेबल्स की क्वांटिटीज़ का एवरेज निकल कर आ गया। हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो आपके रेफरेंस के लिए मैं नीचे दे रहा हूँ। स्टूडेंट फिर इसको नोट करेंगे, हमने एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इस जगह के ऊपर ये रेंज नहीं दी बल्कि इस रेंज को जो हमने नाम दिया था वेजिटेबल, हमने वो रेंज का नाम दे दिया। आई मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। अब मुझे ग्रॉसरी आइटम्स में से मिनिमम आइटम को टेकअप करना है। इसके अंदर मिनिमम आइटम का क्या नंबर है। सो वंस अगेन आई सिलेक्ट द कंप्लीट रेंज, आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंदर बाय डिफॉल्ट जो नाम दिया गया है इन यूनिट्स, एक्सेल ने इसको अपने आप टेकअप कर लिया, लेकिन मुझे ये नाम नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर नाम चाहिए ग्रॉसरी। ये पूरी वर्कबुक पे एप्लीकेबल हो और इसकी जो डिफाइंड रेंज है वो रेंज भी हमारे पास यहाँ पर आ गई। आई से ओके। नाउ मिन के सामने वाले सेल के अंदर मैं इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ मिन, और मिन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में मैं अब ये कंप्लीट रेंज नहीं दूंगा बल्कि मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ ग्रॉसरी। जैसे मैंने GR लिखा मेरे पास टूल टिप के अंदर एक टिप आ गई कि ग्रॉसरी शायद आप लिखना चाहते हैं। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इन आइटम्स में से मिनिमम नंबर निकल कर आ गया 2। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सोप्स। मेरे पास डिफरेंट सोप्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। मुझे इनकी क्वांटिटीज़ के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी को निकालना है। इसके लिए मैंने कंप्लीट यूनिट्स की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू डिफाइन नेम। डिफाइन नेम के अंदर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर नेम के अंदर इन यूनिट्स ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, एक्सेल ने ये ऊपर से टेकअप कर लिया, पर मुझे तो नाम कस्टमाइज चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट का, तो मैंने इन यूनिट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया और उसकी जगह मैं एक नाम दे रहा हूँ सोप। ये पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल हो, कमेंट मुझे कुछ नहीं करना, और इसकी रेंज जो हमने सिलेक्ट की थी वो भी यहाँ पर हमें बताई गई है। आई से ओके। अब मैं इस मैक्स के सामने वाले सेल के अंदर मैक्स फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, मैक्स। लेकिन यहाँ पर मैं अब ये नंबर की रेंज को नहीं दूंगा बल्कि इस रेंज को जो हमने नाम दिया है मैं वो नाम दूंगा। जैसे मैंने SO लिखा तो मेरे पास टूल टिप के अंदर एक नाम आ गया सोप। मैंने उसी पे डबल क्लिक कर दिया एंड आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। इस सारी रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 165 है और ये हमारे पास यहाँ पर आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। स्टूडेंट, आपने यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखा। हमने डिफाइंड नेम की कैटेगरी के अंदर डिफाइंड नेम को यहाँ पर यूज़ किया है। इन 4 एग्जाम्पल्स के अंदर हमने इन 4 रेंज को डिफरेंट नाम दे दिया। आप ये सभी चीज़ें नेम बॉक्स के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। जो जो नाम हमने यूज़ किए हैं इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर वो सारे के सारे नेम बॉक्स के अंदर अब हमें अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको डिफाइंड नेम्स को समझने के अंदर बहुत बड़ी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।